हाय एवरीवन। अभी तक हमने देखा था कि एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं, उनकी रिएक्शंस कैसे होती है। अब हम देखेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। द pH of a neutral solution is 7. Values less than 7 on pH scale are represent as acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represent a basic solution. तो जो हमारे पास 7 होता है ना, एक pH स्केल पे जो 7 होता है वो किसको डिनोट करता है, न्यूट्रल को। एंड जो 0 से लेके 14 तक की हमारी pH स्केल होती है, मान लीजिए 0 एंड ये 14, ये क्या है, हमारी पीएच स्केल है। जो मिड में होगा 7, वो क्या है, होता है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल के राइट साइड में जो होता है हमारा, वो क्या होता है, एल्केलाइन बोल लो या बेसिक बोल लो। जो न्यूट्रल के राइट में होता है वो क्या होता है, बेसिक, और जो न्यूट्रल के लेफ्ट में होता है वो क्या होता है, एसिडिक। अब जो एसिडिक कैरेक्टर है ना, वो लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। और जो बेसिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट से राइट जाने में इंक्रीज हो रहे हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि मोस्ट बेसिक जो है वो बेस किस रेंज में लाई करेगा, तो जो हमारा 13 से 14 होगा ना पीएच रेंज, उसमें क्या होगा, मोस्ट बेसिक होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस लाई करेंगे हमारे 13 से 14, यानी कि NaOH मान लीजिए। और जो हमारा 0 से 2 के बीच में है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। और जो धीरे धीरे एसिडिक कैरेक्टर कम होते जाएंगे, यानी 5 से 6 के बीच में जो है वीक एसिड लाई करेंगे। ऐसे ही जो हमारा 8 से 10 के बीच में जो है वीक बेस लाई करेंगे। तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस किधर है, 13 से 14, और स्ट्रॉन्ग एसिड किधर है, 0 से 2, 5 से 6 वीक एसिड एंड 8 से 10 वीक बेस होंगे। ये हमारा पीएच रेंज होता है। एक पीएच पेपर आता है, उससे हम क्या करते हैं, एसिड और बेस में मिलाते हैं। उसके बाद जो उसका कलर चेंज होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेंज निकल के आती है और हम बताते हैं कि ये किस टाइप का है, न्यूट्रल है, बेसिक है, बेसिक है तो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, किस टाइप का बेस है। और ऐसा क्यों होता है कि कोई बेस जो है वो क्या स्ट्रॉन्ग है और कोई वीक है। तो उसके लिए देखिए, acids that give rise to more H plus ion are said to be strong acids and acids that give less H plus ion are said to be weak acids. जो acids जो है कम H plus ions देंगे वो क्या हो जाएंगे, weak acids, और जो ज़्यादा देंगे वो strong acid। ऐसे ही those bases which give rise to more OH minus ion are said to be strong bases and those who give less OH minus ion are said to be weak bases. जो एसिड्स मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन देंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। यानी कि वो कौन से पीएच रेंज में लाया करेंगे, हमारी जो 0 से 2 वाली रेंज है ना, उसके एसिड जो है वो ज़्यादा H प्लस आयन देंगे। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे वीक एसिड्स हैं, यानी कि जो 5 से 6 वाली रेंज है, वो क्या करेंगे, लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन देंगे। सेम फॉर बेस की अगर हम बात करें, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो ज़्यादा OH माइनस देंगे और किस रेंज में लाई करेंगे, 13 से 14 वाली रेंज में। और जो कम OH माइनस देंगे, जो हमारे जब हम बेस को वाटर में डिजोल्व कर रहे थे ना, तो अगर हमें ज़्यादा बेस जो ज़्यादा OH माइनस मिलेगा तो हम बोल देंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हमें कम OH माइनस मिल रहे हैं, वो कम डिसोसिएट हो रहा है OH माइनस में, तो वो क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। जो हम एसिड्स और बेसिस की पीएच है ना, उसको हम और कंपेयर करते हैं हमारे डेली लाइफ से। अगर हम बात करें कि हमारे पास 7 किसकी पीएच होती है, तो वाटर हमारा जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है, हमारा वाटर, उसकी पीएच क्या होती है, 7 होती है। जो 7 से ज़्यादा वाले सारे हैं वो क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। और बेसिक के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ब्लड, हमारा जो बॉडी का ब्लड है ना, उसकी पीएच अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 7.6 होती है। स्लाइटली बेसिक बोलेंगे हम इसको, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जस्ट 7 के पास ही है ना। न्यूट्रल के, जो न्यूट्रल के पास आ जाएगा वो वीक हो जाएगा,
और जो न्यूट्रल से दूर जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको इतनी सी लाइन याद करनी है, जो न्यूट्रल के पास आएगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और जो दूर जा रहा है ना वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। न्यूट्रल से दूर स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल से दूर स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, जैसे हमने ब्लड की बात करी तो उसकी पीएच क्या होती है 7.6, वो स्लाइटली बेसिक कैटेगरी में आती है। जो हमारी सोप होती है, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, अमोनिया सॉल्यूशन, या फिर हम बात कर ले ड्रेन क्लीनिंग की, जो हमारे बर्तन धोने वाला जो सोप होता है, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। इनकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा में लाया करती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। हम डेली लाइफ से इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं एसिड की। हमने स्टार्टिंग में देखा था जो लेमन है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, और जो टोमेटो होता है ना वो भी क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर आपसे हम पूछें कि लेमन और टोमेटो में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो देखिए लेमन होगा, क्योंकि लेमन की जो पीएच है वो क्या है, 7 से ज़्यादा दूर है टोमेटो के कंपेयर में। जो लेमन है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंपेरेटिवली किसके, टोमेटो के। ऐसे ही जो हमारा स्टमक होता है उसमें एसिड प्रोड्यूस होता है, वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है, क्योंकि उसकी पीएच जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास, 1 पॉइंट समथिंग की आ रही है। HCl रिलीज होता है, कौन सा एसिड होता है, HCl, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ऐसे ही जो हमारा मिल्क होता है वो भी स्लाइटली एसिडिक होता है, कॉफ़ी भी स्लाइटली एसिडिक होती है, लेकिन जो विनेगर, स्टोमक वाला एसिड, लेमन एंड जो टोमेटो है ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हमसे पूछें कि न्यूट्रल का एग्जाम्पल क्या होता है, तो हमारे पास वाटर होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं। अगर हमसे एसिड का एग्जाम्पल पूछे तो स्टमक का जो एसिड होता है HCl, विनेगर, लेमन, टोमेटो, मिल्क, ये सब हम एग्जाम्पल किस में दे सकते हैं, एसिड में। और अगर हमसे पूछे कि एल्कलाइन क्या होती है, तो हमारा जो ब्लड होता है वो होता है साथ में बेकिंग सोडा, अमोनिया सॉल्यूशन, ब्लीचिंग पाउडर, जो सोप है, ड्राई क्लीनर है, ड्रेन क्लीनर है, तो ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। हमने दोनों के एग्जाम्पल्स देख लिए, अब हम इनको अप्लाई करेंगे हमारे डेली लाइफ में। इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है इन आवर एवरीडे लाइफ। फर्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। A major change will lead to survival problems for most organism। ये क्या कह रहे हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, हमारे एक नैरो पीएच चेंज में रहते हैं। मान लीजिए हमारी बॉडी जो है वो 7 से 7.8 के बीच में रहती है, 7 से 7.8 के बीच में। तो अब इससे कम पीएच और इससे ज़्यादा पीएच पे जो होगी हमारी बॉडी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, वो उस चेंज को अकोमोडेट नहीं कर पाएगी। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच चेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अ पीएच आउटसाइड दिस रेंज विल डिस्टर्ब देयर ग्रोथ प्रोसेस। सिमिलरली आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। अगर हमारी बॉडी की जो पीएच है वो क्या है, 7 से 7.8 है, तो इससे कम या ज़्यादा में हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ क्या होगी, जो हमारी ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमारी हेल्थी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी पीएच रेंज स्पेसिफाइड है हमारी बॉडी उसी में ग्रो करे। कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं या फिर जो ज़्यादा पीएच चेंज में अगर हमारी बॉडी को रख दे तो डेथ भी हो सकती है। ऐसे ही अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो सॉइल होती है ना उसकी एक पर्टिकुलर पीएच होनी चाहिए, सॉइल की एक पर्टिकुलर पीएच होनी चाहिए। अगर उस पीएच से हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और प्लांट इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बॉडी की जो पीएच है, जो हमारी ब्लड की पीएच है, ऐसे ही प्लांट की पीएच, ऐसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म की भी कोई पर्टिकुलर पीएच रेंज होती है, उसी में वो बेस्ट ग्रो करते हैं। उससे अगर हमने चेंज कर दिया तो जो बॉडी है उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच पढ़ने से पहले अभी जो हमने पहले पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं कि एसिड जो है प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं। जो हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर होता है ना, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है।
न्यूट्रल होता है, पीएच क्या होती है 7 होती है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उन सब में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत काम आने वाली है। देखते हैं। आर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग indigestion the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation। अब देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारा स्टमक है ना उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, HCl। HCl क्यों प्रोड्यूस होता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करता है। एसिड हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है, उसको अच्छे से मिक्स करता है, इसलिए वो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अब आप बोलोगे कि ऊपर तो हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में 7 से 7.8 वो हमारे ब्लड की पीएच है, लेकिन जो हमारा स्टमक में अगर फूड गया है तो उसके डाइजेशन के लिए पीएच जो होती है वो क्या अप्रोक्स 1.6 से लेके 2 तक के बीच में लाई करती है। क्योंकि HCl जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी पीएच जो है वो क्या होगी, चेंज होगी, और हमारे डाइजेशन के लिए वो क्या है, ज़रूरी है। पर कभी कभी क्या होता है, जो इनडाइजेशन होता है, द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड्स एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। जब हम कभी स्पाइसी फूड खा लेते हैं या फिर बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं या गलत टाइम पे खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, जो HCl है वो क्या होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। HCl अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो वो क्या करेगा, हमारे स्टमक में पेन करेगा, इरिटेशन करेगा। अब उसको सही तो करना पड़ेगा, तो सही करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड को हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। जो एसिड का इफेक्ट है उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, तो हम उसके लिए बेस यूज करते हैं। अब जो बेस है वो क्या कर रहा है, एसिड के इफेक्ट को कम कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंटा। एंटा मतलब क्या होता है, अपोजिट, एंटा एसिड। हम क्या बोलेंगे, एंटा एसिड्स। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बेस को एंटा एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एसिड का क्या है, अपोजिट काम कर रहा है, उसको न्यूट्रल कर रहा है। तो जो एंटा एसिड्स हम एसिडिटी में यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूजेस बेसिस कॉल्ड एंटा एसिड्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी कि MgOH होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में यूज होता है, ये हमारे इनडाइजेशन की वजह से जो एसिडिटी हो गई है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उस इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और पेन से हमें क्या कर देगा, रिड कर देगा, हमें हमारा पेन को खत्म कर देगा। और ये जो एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी बॉडी में होगी उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच फॉर आवर टूथ। हमारे टूथ में क्या करता है ये पीएच, टूथ इनेमल कैल्शियम फोस्फेट। टूथ इनेमल किसकी बनी होती है, कैल्शियम फोस्फेट की। डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट इज कोरोड व्हेन द पीएच इन माउथ इज बिलो 5.5। जो हमारी टूथ की कवरिंग होती है वो क्या होता है, इनेमल होता है। जो हमारा टूथ इनेमल होता है वो किसका बना होता है, हमारा कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है। अगर हम इसमें वाटर डालते हैं तो ये डिजोल्व नहीं होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। लेकिन जो हमारे माउथ की पीएच है वो क्या होती है, 5.5। जब पीएच इससे डिक्रीज हो जाती है, पीएच इससे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो हमारा टूथ क्या होता है, डिके होना स्टार्ट हो जाता है, कोरोड हो जाता है। कोरोड बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, डिके बोल सकते हैं। एसिड हमारे टीथ को क्या करता है, खराब कर देता है। अब जो एसिड है वो कहाँ से आ रहा है वो देखते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। अगर मान लीजिए हमने खाना खाया, उसके बाद हमारे पास जो हमारे टीथ में है ना कुछ फूड पार्टिकल्स रह गए, कुछ फूड पार्टिकल्स रह गए, तो माउथ में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स से एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर एसिड प्रोड्यूस हुआ है तो जो हमारी पीएच है वो 5.5 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और हमारा डिके हो जाएगा, टूथ क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। अब उसको बचाने के लिए हम क्या करना चाहिए,
टू प्रिवेंट दिस माउथ मस्ट बी क्लीन आफ्टर ईटिंग फूड। हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें हमारा माउथ जो है वो क्या क्लीन करना चाहिए, और उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग टूथपेस्ट कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। हम टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं, जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक अगेन एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। आप देख रहे हैं हमारे जो डेली लाइफ है उसमें जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमेशा हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एक्सेसिव एसिड है उसको हम न्यूट्रल कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, बेसिक की हेल्प से, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो बेसिक को जल्दी अडॉप्ट कर लेती है। तो हमने बेसिक क्या होता है, हमारे पास टूथपेस्ट जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो हमें हमेशा खाना खाने के बाद हमारे टूथ को क्लीन करना चाहिए, किसकी हेल्प से, टूथपेस्ट की हेल्प से, क्योंकि वो क्या होता है, बेसिक होता है और वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है और हमारा टूथ डिके होने से या कोरोड होने से बच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी जो होते हैं वो एसिड रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी स्टिंग्स लीव्स एन एसिड एंड स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। क्या कह रहा है ये, आपने देखी होगी कि जो हनी बी होती है, जो मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं, अगर वो काट जाती है ना, अगर वो स्टिंग करती है, मान लीजिए ये अपना हैंड है, इस पे मधुमक्खी यानी कि हनी बी उसने आके क्या कर दिया, अपना स्टिंग कर दिया, काट दिया उसने अपना, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे बर्निंग होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उसका स्टिंग होता है उसमें एसिड होता है, उसमें क्या होता है, वो एसिड रिलीज करती है, और इस एसिड को अगेन हम न्यूट्रलाइज किससे करते हैं, बेकिंग सोडा से। हमने एग्जांपल्स में देखा था कि बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। बेकिंग सोडा जो हम खाने में यूज करते हैं ना, वो क्या होता है, हमारे पास बेसिक होता है। तो अगेन अगर हम उसका पेस्ट बना के उस प्लेस पे लगाएं जहाँ पे हमें बी ने कट किया है, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा एंड हमें पेन से रिलीफ मिलेगा। जो हमारा स्टंग एरिया है जहाँ पे उन्हें कट किया है वहाँ पे क्या करेंगे, बेकिंग सोडा लगाएंगे, जिससे हमें क्या रिलीफ मिलेगा। वैसे ही जो नेटल होती है, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड, वो क्या छोड़ देती है, मिथेनोइक एसिड छोड़ देती है। जो हमने इसका पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा हनी बी का, एक हमने पढ़ा नेटल का। जो नेटल होती है वो भी मिथेनोइक एसिड छोड़ देती है, उसमें भी हम क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन। जब भी एक्सेसिव एसिड होगा हम उसको न्यूट्रल किससे करेंगे, बेस से। हम उसको बेस से न्यूट्रलाइज कर देंगे और उससे हमारा जो पेन है, जब हमने स्टमक की बात की थी उसके पेन को भी किसने न्यूट्रलाइज किया था, बेस ने। जब हमने टूथ की बात करी थी तो उसके एसिड को भी कौन न्यूट्रलाइज करा था, बेस। और अब अगर हम बात करें कि एसिड जो हमारे हनी बी या किसी ने हमें हमारे हैंड पे अगर स्टंग किया है तो उसको भी हम किससे सही कर सकते हैं, हमारा बेस से। और ऑल दीज एग्जाम्पल आर बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। This is enough for this video. We'll continue the chapter in the next video. Thank you so much.